अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अन आयशा व उम्मी सलमता रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युद्रिकुहुल फज्रु व हुवा जुनुबुम मिन अहलिही सुम्मा यग़तसिलु व यसूम। अख़रजहुल बुखारी फ़ी किताबिस्सौम बाबुस्साइम युस्बिहु जुनुबा व बाब इग़्तिसालिस्साइम व मुस्लिम फ़िस्सियाम बाब सिह्हति सौमि मन तलअ अलैहिल फ़ज्र व हुवा जुनुब व तिर्मिज़ी फ़ी सौम बाब मा जाअ फ़िल जुनुब युद्रिकुहुल फ़ज्रु व हुवा युरीदुस्सौम व नसाई फ़ी सौम बाब तर्किल वुज़ूइ मिम्मा मस्सतिन नार। गिरामी कद्र मुशाहिदीन व मुशाहिदात, आज हम उम्दतुल अहकाम किताबुस्सियाम की ये हदीस पढ़ेंगे जिसे आयशा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो अहले ईमान की दो माएँ हैं, पाकीज़ा माएँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाती हैं कि फज्र का वक्त आप पा लेते थे इस हालत में कि आप जुनूबी होते थे, अपने अहल से, अपनी ज़ौजात से, अपनी किसी ज़ौजा से मुलाकात की वजह से। जो जुनुबुम मिन अहलिही का लफ्ज कहा कि अपने अहल और अपनी ज़ौजा की वजह से, उनसे मुलाकात की वजह से जुनूबी होते थे, और इसी हालत में फज्र का वक्त हो जाता था और फज्र का वक्त होने के बाद आप गुस्ल फरमाते थे और फिर सौम रख लिया करते थे। गोया सौम का जो इब्तिदाई वक्त है, उस वक्त आपके सौम की इब्तिदा हो जाती थी हालत जनाबत में, और वो भी वो जनाबत जो कि एहतलाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी बीवियों से हमबिस्तरी की बुनियाद पर होती थी, जैसा कि साफ अल्फाज में है। और दूसरे अहादीस में इसकी सराहत है कि मिन गैर एहतलाम या मिन ज़ौजती, इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं जिसमें ये एहतराज मकसूद नहीं है कि एहतलाम से हो तो गुस्ल जरूरी है, और अगर जिमा से, ये सूरत वाक़िया और सूरत हाल का बयान है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल से मुलाकात फरमाते थे, अपने ज़ौजे पाकीज़ा ज़ौजात से हम बिस्तरी फरमाते थे, और तुलुए फज्र हो जाता था और अभी आपने गुस्ल नहीं किया होता था। इसी हालत में सौम की नीयत करके सौम शुरू कर देते थे और उस सौम को आप मानते थे। इससे मालूम होता है कि रमजान की रात में अगर किसी ने हम बिस्तरी की हो और वो तुलुए फज्र से पहले गुस्ल न कर सका हो, फज्र तुलू हो जाए, तो भी उसका सौम दुरुस्त होगा। और ये मसला तकरीबन इस पर इस वक्त उम्मत में इजमा हो चुका है। अगरचे इब्तिदा में बाज़ इख्तिलाफात थे, लेकिन बाद में उम्मत में इस मसले पर इजमा हो चुका है कि ऐसे शख्स का सौम दुरुस्त है जो जनाबत की हालत में सौम जिसने शुरू किया हो और फिर बाद में तुलुए फज्र के बाद गुस्ल किया हो। इसी तरह से जब हम बिस्तरी और जिमा की वजह से जो गुस्ल वाजिब है, उस गुस्ल को ना किए बगैर सौम शुरू किया जा सकता है, तो एहतलाम की वजह से जो जनाबत वाजिब हो उससे भी बदरजे औला शुरू किया जा सकता है, और उससे भी गुस्ल अगर कोई तुलुए फज्र के बाद करे तो उसका भी सौम दुरुस्त होगा। इसलिए कि उसमें तो ज्यादा खतरा होता है कि आदमी को इल्म ना हो, इसमें तो बाकायदा इल्म होता है। लेकिन एहतलाम के मसले में जब आदमी कपड़ा देखता है या उसके असरात देखता है, कभी ख्वाब याद रहता है, कभी ख्वाब याद नहीं रहता, कभी ख्वाब के बगैर भी इंसान को जो है मनी निकल जाता है नींद की हालत में। तो जब उसमें जिमा जो कि याद रहने वाली चीज है, उसमें जब सौम काबिल कबूल है, तो एहतलाम की हालत में बदरजे औला सौम काबिल कबूल है, और वो तो आदमी के अपने इख्तियार से होता है, जबकि इसमें बेइख्तियार होता है, एहतलाम की हालत में आदमी बेइख्तियार होता है।
तो बदरजे औला है। इसी तरह से जिस तरह से जनाबत का मसला है, यही मसला हैज और निफास का भी है। अगर कोई औरत हैज और निफास से रात में पाक हो गई है और अभी वो गुस्ल नहीं कर सकी है, तो चूंकि हैज उसका बंद हो गया है, निफास उसका बंद हो गया है, इसलिए वो सौम रखना शुरू करेगी, अगरचे तुलुए फज्र तक वो गुस्ल नहीं कर सकी है और तुलुए फज्र के बाद गुस्ल कर रही है। इसी बुनियाद पर अहले इल्म ने ये बात भी कही है कि शरीयत ने ये अपने मुत्तबईन पर नरमी फरमाई है, रहमो करम और फजल का मामला फरमाया है कि मान लीजिए रात में जब आदमी बेदार हुआ, सुबह उठकर बेदार हुआ और वो उसके पास वक्त कम है, या तो वो सेहरी खा सके और या फिर वो गुस्ल कर सके, तो उसके लिए अफजल और औला ये है कि वो सेहरी खाए, ना कि गुस्ल करने की वजह से सेहरी छोड़ दे। सेहरी खाए और सेहरी खाने के बाद फिर फज्र के लिए, सलाते फज्र के लिए गुस्ल करे। तुलुए फज्र हो जाने के बाद वो इत्मीनान से गुस्ल करे, सेहरी अपने वक्त पर खा ले। सेहरी खाने की वजह से उसे सौम की इबादत की अदायगी में कुव्वत मिलेगी और भूखे प्यासे रहने के नुकसानात से उसकी हिफाजत होगी। इसी तरह से चाहे ये सौम वाजिब हो चाहे सौम नफल हो, रमजान का सौम हो, रमजान के अलावा जो सोमवार और जुमेरात का नफल सौम रखा जाता है, उसमें भी अगर कोई शख्स रात में हम बिस्तरी करता है और गुस्ल के बगैर ही वो सौम की नीयत कर लेता है और सौम को शुरू भी कर देता है, तुलुए फज्र हो जाने के बाद वो गुस्ल करता है, तो उसका सौम काबिल कबूल होगा। और ये दलील तो रही हदीस की, कुरान पाक से भी ये मसला मालूम होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रमजान की रातों में जिस तरह खाने की इजाजत दी है, पीने की इजाजत दी है, उसी तरह से हम बिस्तरी की भी इजाजत अता फरमाई है। तो जो वक्त मुतय्यन किया गया है इन चीजों के जवाज का, वो गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फज्र तक है। तो जब जाहिर बात है कि तुलुए फज्र जब तक ना हो, उसमें 1 मिनट भी बाकी हो, तो खाने की भी इजाजत है, पीने की भी इजाजत है, हम बिस्तरी की भी इजाजत है। तो जो शख्स आखिरी वक्त में हम बिस्तरी करेगा, जाहिर बात है कि उसको गुस्ल का वक्त नहीं मिलेगा, गुस्ल का वक्त उसे तुलुए फज्र के बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए ये जवाज वो कुरान पाक से भी निकलता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, रमजान की रातों में अपनी बीवियों के साथ खेल कूद, मुबाशरत और जिमा को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है। तो जाहिर बात है पूरी रात में हलाल है, तो रात का जो आखिरी हिस्सा है तुलुए फज्र से पहले, उस वक्त भी हलाल है। अब एक मसला आखिरी वक्त से मुताल्लिक ये है कि जैसे पानी का गिलास आदमी ने उठाया और अजान शुरू हो गई, तो हदीस में आया है कि अगर किसी के हाथ में बर्तन है और उसने अजान सुन ली तो अपनी जरूरत पूरी कर ले। तो अगर कोई शख्स अपनी बीवी की तरफ रागिब हुआ और जिमा के लिए तैयार हुआ और अजान की आवाज सुन ली, तो फौरन उठ जाएगा या अपनी जरूरत पूरी कर लेगा? इस पे फुकाहे किराम कहते हैं कि नहीं, फौरन उठ जाएगा। दोनों मसलों में फर्क है। पानी पीने का जो मसला है उससे सौम रखने में कुव्वत मिलेगी, जबकि मनी के इखराज से कमजोरी पैदा होगी। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे पर कयास नहीं किया जा सकता। फिर पानी पीने में चंद घूंट पी लेगा और जल्दी से फारिग हो जाएगा, जबकि इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। तो इसलिए दोनों मसलों में फर्क है, एक दूसरे पर कयास नहीं किया जाएगा। तो अब सुबह अगर ये मसला मैंने जैसा कि बताया कि ये इजमाई मसला है। इस हदीस से एक बात ये मालूम होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होने के मामले में, बशर होने के मामले में बकिया इंसानों से मुख्तलिफ नहीं थे। आप भी अपनी बीवियों से हम बिस्तरी फरमाते थे और इसकी वजह से
आपको जनाबत लाहिक होता था और आप उसका गुस्ल फरमाते थे। और जैसा कि अज़वाज मुताहरात ने इस बात को बयान किया है, और अल्लाह ताला का ये आप पर फजल था, एहसान था, और आपकी उम्मत पर भी एहसान था। अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान इस तरह से आपको बड़ी कुव्वत, मर्दाना कुव्वत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। यहां तक कि सहाबा कहते थे कि 30 या 40 मर्दों के बराबर आपको अल्लाह ताला ने कुव्वत अता फरमाई थी। और जाहिर बात है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की चीजों में से औरतें महबूब थीं। तो अल्लाह का आप पर एहसान ये रहा कि जो चीज आपको महबूब थी, अगर आपको उसकी कुव्वत ना होती तो अपनी महबूब चीज से फायदा नहीं उठा पाते। तो आपको जो चीज महबूब थी, अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो कुव्वत, जबरदस्त और भरपूर कुव्वत अता फरमाई, जिसकी वजह से आप फायदा उठाते थे। और इतनी सारी ज़ौजात से आपने निकाह कर रखा था और सब मुतमईन थी, खुश थी और सब आसूदा थी। इसी तरह से इसका फायदा उम्मत के लिए ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी शादियां की थी, तो शरीयत का वो इल्म जो कि घरों के अंदर के मामलात होते हैं, वो इन ज़ौजात के जरिए से मालूम हुए। बहुत सारा इल्म इस तरह से मालूम हुआ आपके एक एक बारीकी, किसी की नजर किसी पर, किसी की नजर किसी पर, सब चीजें फिर उन ज़ौजात मुताहरात ने उसको उम्मत से बयान किया। तो उम्मत के लिए ये अल्लाह का एहसान था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सारे ज़ौजात से निकाह का मौका दिया, और उसके जरिए से जो आप उसवा और कुदवा हैं हमारे लिए तमाम मामलात में, तो वो चीजें घरेलू और अंदरूनी मामलात भी हमारे सामने आ गए, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें और हम अपने हालात और मसाइल से कैसे निपटें, वो सब का उसवा और नमूना और उसकी तालीमात इन अज़वाज मुताहरात के जरिए से आ गई। तो बहुत सारा इल्म, बहुत सारा मुफीद इल्म, बहुत सारा नफा बख्श इल्म इन अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना के जरिए से हम तक पहुंचा है, जो घरेलू और घर के अंदर में हुए हैं। अगर इनके जरिए से ये इल्म नहीं आता तो हम तक ना पहुंचता। अल्लाह ताला इनसे राजी हो और इन्हें राजी फरमा दे। जो अहले बिदात इन्हें बुरा भला कहते हैं, हकीकत में वो इन्हें बुरा भला कह करके उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी तो वफात हो चुकी है, वो दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन उनका मकसद ये है, इन अहले बिदात का मकसद ये है कि इस तरह से शरीयत पर और इनके जरिए से जो इल्म आया है उस इल्म को मुत्तहम कर दें, और इस तरह से शरई इल्म शकूक व शुबहात की नजर हो जाए और कोई उस पर एतबार ना करे। तो इस तरह से ये इस इल्म ही को मिटाना चाहते हैं, उस इल्म को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत का वादा किया है, इसलिए इस दीन को पहुंचाने वाले जो पहले अशखास हैं, सहाबे किराम और सहाबियात, और उनमें से उन सारे मोमिनों की माएं अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, तो उन सब के जरिए जो इल्म आया है, जाहिर है वो शरीयत का एक जुज़ है, हिस्सा है। अल्लाह ताला ने उसकी भी भरपूर हिफाजत की है और उसकी हिफाजत के वादे में ये चीज भी शामिल है। तो आज हमने ये हदीस पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल से, अपने बीवियों से हम बिस्तरी की बिना पर जुनबी होते थे, और इसी हालत में तुलुए फजर हो जाता था और आप सौम शुरू कर देते थे, और उसके बाद में आप तुलुए फजर के बाद गुस्ल फरमाते थे। यहाँ पर एक मसला अहले इल्म ने यह भी बहस किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतलाम होता था या नहीं होता था। बाज लोगों ने इसे आपकी खुसूसियात में जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतलाम नहीं हुआ करता था, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि चूंकि एहतलाम ये शैतान के सबब से होता है। आदमी जब सो जाता है तो नींद की हालत में शैतान उनके साथ में खिलवाड़ करता है, और इस तरह से गलत चीजें इंसान देख करके, शहवत और ख्वाहिशात की चीजें देख करके शैतानी असरात से फिर उसे इंजाल हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के असरात से महफूज थे, इसलिए आपको एहतलाम नहीं होता था। और दूसरी वजह ये बताते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखें जरूर सोती थीं लेकिन आपका दिल जागता रहता था, इसलिए दिल जागने की वजह से कोई इस तरह की गलत चीज आप ख्वाब में नहीं देख सकते थे
तो इसलिए आपको एहतलाम नहीं होता था। तो असल में बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई बात कहना हो तो वो सरीह दलील से साबित होना चाहिए। ये सब तो बस मुजर्रद क़ियासात हैं और इस तरह अंदाजे हैं। ये जरूरी नहीं है कि एहतलाम और मनी का इखराज सोने की हालत में सिर्फ ख्वाब देखने की बिना पर हो। ख्वाब देखे बगैर भी अगर कभी ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि मर्द काफी दिनों से औरत के करीब ना गया हो और मनी का पानी इकट्ठा हो जाए तो भी उस हालत में एहतलाम होकर के वो निकल सकता है। ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत है। बंदों में अल्लाह ने उस मुजिर पानी और नुकसानदेह जमा होने की वजह से वो नुकसानदेह हो जाता है, तो उसके इखराज का अल्लाह ताला ने एक तरीका ये भी रखा है कि नींद की हालत में उसका इखराज हो जाता है और इस तरह से इंसान उसके असरात से और उसके मजर्रात से बच जाता है। तो इसलिए ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से थी कि आपको एहतलाम नहीं होता था, इसके लिए सबूत दरकार है। अगर सही सबूत मिल जाए तो काबिल तस्लीम है, वरना सही सबूत के बगैर इस मामले में खामोशी इख्तियार करना चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल बरहक है कि शैतानी असरात आप पर नहीं हो सकते थे और शैतान की वजह से आपको कोई ख्वाब आए ऐसा नामुमकिन था, इसलिए कि आपने बताया कि शैतान से अल्लाह ताला ने मुझे महफूज कर दिया है। तो बहरहाल ये चंद बातें थी इस हदीस के ताल्लुक से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।